बीडीसी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? जनता के विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीडीसी में तो कोई फंड आता नहीं है अपना, तो कैसे विकास कराएंगे? बीडीसी अपना वोट प्रमुख को बेच देते हैं और एक बार पैसा लेकर के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, बाकी 5 साल वो सो जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे या? नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एतमादपुर ब्लॉक में। पंचायत का नाम है रहनखुर्द धौरा। और आइए जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी बढ़ चुकी है। लोगों में एक ध्यान रहता है कि अब किनको वोट देना, किनको वोट नहीं देना है और कौन प्रत्याशी होंगे जो हमारे गांव का और पंचायत का विकास करेंगे। ये तमाम मुद्दे ध्यान में जरूर आते हैं, लेकिन मेरे साथ हैं बात करने के लिए तो प्रधान प्रत्याशी नहीं है बल्कि बीडीसी की प्रत्याशी है और प्रवीण कुमार नाम है इनका। जानते हैं कि बीडीसी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इससे पहले आप क्या करते थे, ये तमाम चीजें जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि बीडीसी का चुनाव जीत करके गांव का क्या विकास कराएंगे, ये तमाम मुद्दों पर। स्वागत है प्रवीण जी हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। प्रवीण जी, आप अपना थोड़ा परिचय पूरा बताएंगे। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, ग्राम पंचायत रहनखुर्द धौरा, एतमादपुर, आगरा। चलिए प्रवीण जी, ये बताइए कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? दूध का काम कर रहे हैं। दूध का काम करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? एमए तक। एमए, पीजी किए हुए हैं? हाँ, वही पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, एमए है और दूध का काम करते हैं। और बीडीसी का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं प्रवीण जी? जनता के विकास के लिए। जनता के विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीडीसी में तो कोई फंड आता नहीं है अपना, तो कैसे विकास कराएंगे? जब हम जीत के जाएंगे तो प्रमुख जी को जो ब्लॉक में जाके नियुक्त करेंगे, उसके बाद प्रमुख जी से काम लेकर के जनता का हित के लिए काम लेके आएंगे। लेकिन एक चूंकि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो एक अक्सर ये चर्चा होता है कि बीडीसी अपना वोट प्रमुख को बेच देते हैं और एक बार पैसा लेकर के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, बाकी 5 साल वो सो जाते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे या ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि युवा है तो आप सोचे होंगे, देखे होंगे कई ऐसा मामला। जो ऐसे होता है तो वो फिर विकास के लिए, हित के लिए नहीं रहता, और जो वोट नहीं बेचता है और प्रमुख जी को जाकर के दे देता है, तो प्रमुख जी उनका काम देते हैं और क्षेत्र को देखते भी हैं, आते जाते भी हैं और अपना पूरा ध्यान देते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, संपन्न हैं, तो क्यों प्रधान का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप एजुकेटेड है, आना चाहिए आपके जैसा युवा प्रधान में भी। नहीं, ताऊ जी थे हमारे पहले से। अच्छा, आपके परिवार से ही हैं, इसलिए आप बीडीसी का चुने हैं। देखिए, बीडीसी का लेकर के कई चर्चा होती है, इनका ज्यादा फंड भी नहीं होता है, लेकिन गांव का विकास के लिए इनका एक रूल होता है। यदि अपना वोट ये प्रमुख को नहीं बेचते हैं तो प्रमुख से ब्लॉक में जाकर के मिल करके अधिकारियों से भी काम कराते हैं और ये भी एक कहिए विकास करने का एक निकाय है, ये स्तर है कि बीडीसी भी बहुत काम करा सकते हैं। और बीडीसी का क्या कार्य होता है जो आप अपने क्षेत्र में करा सकते हैं? जैसे वृद्धा पेंशन हुई और विधवा पेंशन रहती है, जैसे जो छोटे छोटे लोगों को नहीं पता रहती, जो बीटीसी को जाकर के ब्लॉक में जाकर के पता रहती है, तो उनके लिए ज्यादातर छोटा ही बीटीसी वाला ही लेके आ सकता है, वो बता सकता है, ध्यान दे सकता है गांव में, यानी एक जागरूक कर सकते हैं ये सब चीजों को लेकर के। चलिए, एक और हम अंत में कहते हैं कि चुनाव के समय अक्सर, क्योंकि आपका तो क्षेत्र छोटा है इसलिए हम ज्यादा प्रश्न भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। क्या आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेकर के कोई ऐसा है जो कि आपको करने की जरूरत है, उसको पहल करने की जरूरत है? जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए शिक्षा का सरकारी स्कूल है अपनी पंचायत में, वो भी ठीक है, और अपने जो प्राइवेट स्कूल है जो हमारे बगल में है, सेंट बीएस में, वो भी है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। बच्चों पे हर एक परिवार वाला ध्यान देता है और सब अपने बच्चों को देखते हैं। चलिए, अंत में कहेंगे कि चुनाव के समय में अक्सर चाहे बीडीसी का हो चाहे प्रधान का हो, वोट लेने का अलग अलग तरीका है। शराब पी करके, पिला करके, पैसे दे करके वो पी करके वोट देते हैं, पैसे लेकर वोट देते हैं, और प्रत्याशी पिला करके और पैसा दे करके वोट लेते हैं। क्या ये ऐसा होता है आपके पंचायत में? यदि होता है तो क्या आप अभी अपनाएंगे वो, या उसको उस चलन को तोड़ेंगे आप? देखिए, जो शराब पी करके वोट देना या पिलाना वो एक अलग गलत बात है, और जो भी ये तो गलत संदेश जाता है पंचायत में,
और समाज में भी गंदा संदेश जाता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है बिना शराब के, बिना उसके दारू के और वैसे ही वोट करना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए ठीक रहेगा। एक अपील क्या करना चाहेंगे पंचायत वासियों से, एक संदेश क्या चुनाव को लेकर के कहना चाहेंगे आप? मैं तो जनता से यही कहूँगा कि कभी किसी से ना दारू लो, ना कोई भी करो, अपना पंचायत में अच्छा संदेश दो जिससे कि समाज सुधरेगा और अच्छे लोग बनेंगे और अच्छे काम होंगे। चलिए, तो देखिए ये अभी आप सुन रहे थे परवीन जी का, जो बीडीसी का प्रत्याशी है, और खास बात ये है कि शिक्षित एजुकेटेड युवा है, एमए किए हुए हैं, लेकिन छोटी स्तर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव का विकास भी करना चाहते हैं, और इन्होंने कई सवालों का बेबाकी रूप से भी जवाब दिए। बाकी बात आप क्या कहते हैं इनके विषय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एसके आनंद, आगरा उत्तर प्रदेश से कैमरामैन कृष्णा के साथ, धन्यवाद।